समस्त महानुभावों के लिए गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त मानव जाति को गुरु नानक जी से जो संदेश मिला, जो शिक्षा मिली, उसकी चर्चा करने से पहले गुरु नानक जी के जन्मदिन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने के लिए प्रयास करूंगा। गुरु नानक जी का जन्म जो है, जो वर्तमान का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास तालबंडी नामक ग्राम में 1469 ईस्वी में हुआ था। इनका जीवन बड़ा असाधारण था। इनकी प्रतिभा से बड़े बड़े विद्वान भी चकित रह जाते थे। इनकी प्रतिभा को देख करके जब पता चला कि कार्तिक पूर्णिमासी के दिन 1469 ईस्वी में ऐसे होनहार बालक का जन्म हुआ है जो बहुत ही तेजस्वी है और उसके सामने बड़े बड़े विद्वान भी फीके पड़ जाते हैं। और गुरु नानक साहब जी के पिताजी के संबंध में अगर हम जानें तो उनके पिता का नाम मेहता कालू था और वह एक गांव के एक लेखाकार थे। उनकी माता का नाम तृप्ता, जो सरल और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। हम महापुरुषों के जब व्यक्तित्व को देखते हैं तो उनके बारे में, उनके पारिवारिक स्थिति कैसी रही, इसको जानने का हमें प्रयास जरूर करना चाहिए। और इनकी एक बड़ी बहन भी थी। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में समस्त हिंदी, फारसी, संस्कृत आदि ग्रंथों में महारत हासिल कर ली थी और 1400 उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। तो 14वीं शताब्दी के बाद 15वीं शताब्दी में ये महान संत अपनी प्रतिभा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। उन्होंने जनमानस को समझाने के लिए बहुत ही प्रयास किया और उनका विवाह 1487 ईस्वी में हुआ था। तो इनका नाम सुखमनी बाई था। अगर हम देखें तो महापुरुषों का जो जीवन है बहुत ही विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना देखा जाता है। महापुरुष संसार में देखते हैं कि संसार में आकर के संघर्ष करते हैं और हम देखते हैं कि महापुरुषों ने दोहा चौपाइयों और अपने साहित्य के माध्यम से जनमानस को समझाने का प्रयास किया। नानक जी कहते हैं कि हमें उस परम तत्व को जानना होगा, उस परम ज्ञान को जानना होगा जिस ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप का आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। तो नानक जी कहते हैं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। तो ये बात जो नानक जी ने कही, तो इसका अगर हम विवरण देखें तो इसी को शब्द ब्रह्म भी कहा, इसी को नाम भी कहा, इसी को स्पिरिचुअल नेम भी कहा। तो हम देखते हैं कि नानक साहब ने जो कहा कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घटा छे। तो शब्द ब्रह्म जो है, जो शब्द है, जो नाद ब्रह्म है, उसको संतों ने कहीं पर पावन नाम कहा, कहीं पर कुरान में उसे पाक नाम कहा गया, उसे बाइबल में स्पिरिचुअल नेम कहा गया। और हम देखते हैं कि इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। तो हम संत महापुरुष किस बात को समझें तो हम उस राह पर चल सकते हैं। आगे भी कहते हैं नानक जी कि तीनों बंद लगाए के और अनहद सुने टकोर, और नानक शून्य समाधि में, नहीं सांझ नहीं भोर। तो कहते हैं कि उस परम तत्व में जब समाधि में पहुंच जाते हैं तो दिन और रात का पता नहीं चलता है।
तो नानक जी ने अपने जीवन में कुरीतियों, अंधविश्वास, आडंबरवाद, पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और उस परम ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जिसको कबीर साहब ने भी इसी बात को कहा कि नाम बिना बेकार हैं शब्द 56 भोग विलास, और क्या इंद्रासन बैठना, क्या बैकुंठ निवास। उसी को नाद ब्रह्म भी कहा, उसी को शब्द ब्रह्म भी कहा गया, उसी को पाक नाम भी कहा गया। तो हम इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो नानक जी के जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमासी के दिन आज समस्त विश्व के नागरिकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी से निवेदन है कि नानक जी के जीवन चरित्र को पढ़ करके उनका जो जीवन चरित्र है उसमें हम देखें तो उनके जीवन में संत शिरोमणि रविदास जी का बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है। उन्होंने उनको अपना आदर्श मान करके आज गुरु ग्रंथ साहब में भी देखें तो आज बहुत से रैदास जी के बहुत से दोहे गुरु ग्रंथ साहब में समाहित हैं। तो हम गुरु रविदास जी और नानक दास जी के हम जब साहित्य को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुरीतियों, आडंबरवाद, पाखंडवाद और रूढ़ी परंपराओं को इन महापुरुषों ने कैसे दूर करके जनमानस को जगाने का प्रयास किया। तो हम इनके साहित्य को पढ़ें और उनसे शिक्षा लेकर के अपना चहुमुखी विकास करने के लिए प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। एक बार फिर गुरु नानक जी के जन्म दिवस की समस्त विश्व के नागरिकों के लिए, महानुभावों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव।